Followed? I'll say the question verbally and I'll write the options on the screen. तो वो हिसाब से सब लोग ने आंसर देना है उसको. Okay. तो पहला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे है. Gestures cannot be used in. तो oral communication, body language, next है written, and उसके बाद वाला informal. तो ओरल नहीं, सॉरी, जेस्चर्स हम लोग इनमें से किस में यूज नहीं कर सकते. इजी आंसर है. और आंसर देते हुए आप लोगों ने ऑप्शंस में बताना है आंसर मुझे. ऑप्शंस में ए बी सी ऐसे पहले भी मैंने बोला है, मेंशन किया है. आई विल रिपीट द सेम थिंग अगेन. तो देखो ये क्वेश्चन है तो नीचे का ए बी और सी और डी वो मुझे लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. रिटन कम्युनिकेशन में जेस्चर थोड़ी देख पाएगा. रिटन कम्युनिकेशन लाइक ईमेल हो गया या क्या बोलते हैं उसको, लेटर लिख लिया, तो उसमें जेस्चर तो दिखेगा नहीं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट. ये क्वेश्चन कभी आया था पता है? ये क्वेश्चन आया था जून 2019 में. ना अभी देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले ऑप्शंस लिख रहा हूं और फिर बोलूंगा. क्वेश्चन है सेंडर कैन बी. सेंडर कैन बी. इनमें से क्या? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन December 2019. वेरी गुड. काफी लोगों का राइट है. कुछ लोगों ने शायद अथीरा और निशिता, विराज और यशस्वी, ये लोगों का छोड़ के बाकी लोगों का राइट है. देखो लॉजिक कैसा है अभी समझने को ट्राई करो. सेंडर हम लोग किसको बोलते हैं? जिसको आइडिया शेयर करना है, जिसको फैक्ट या आइडिया शेयर करना है. अंडरस्टूड. तो जो आइडियाज या फैक्ट शेयर करेगा ना वो क्या रहेगा? कम्युनिकेटर रहेगा. क्योंकि रिसीवर तो लिसनर रहेगा, तो वो तो आइडिया शेयर नहीं कर रहा, इज लिसनिंग. रेसिपिएंट इज आल्सो द सेम थिंग. तो ऑल ऑफ द अबव तो दूर की बात है. कम्युनिकेटर इज द राइट ऑप्शन. अंडरस्टूड. और यहाँ पे रिटर्न वाज द राइट ऑप्शन. हम लोग ने और एक क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है? कौन सा पता है? वो डाउनवर्ड अपवर्ड वाला, हॉरिजॉन्टल डायगोनल वाला, याद आ रहा है? वो जून 2019 में आया था. नहीं, कैन भी बोला है ना. देखो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ने दो अलग अलग पार्ट्स में देखा है. हम लोग ने सार्वजनिक पार्ट नहीं देखा है. लिसनिंग और रिसीविंग वाला दोनों एंड साथ में नहीं देखा है. वो दो अलग अलग चैप्टर्स है अपना. स्पीकर वाला पार्ट और लिसनर वाला पार्ट. तो लिसनिंग वाला पार्ट वाज इन चैप्टर नंबर 5. ये चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. मतलब सेंडर हैज टू बी कम्युनिकेटर टेक्निकली. इस चैप्टर के हिसाब से उन लोग जब एग्जाम में पूछेंगे तभी उन लोग कैन वगैरह वर्ड नहीं डालेंगे पॉसिबली. मसाजेस. इनमें से कौन सा इज अ मोड ऑफ नॉन वर्बल
कम्युनिकेशन है, which one of these is the mode of non verbal communication? तो चलो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें से? जेस्चर इज नॉन वर्बल। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या था? जेस्चर्स था, फेशियल एक्सप्रेशन था, याद आ रहा है, मूवमेंट था, आई कांटेक्ट, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अंडरस्टूड? तो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जेस्चर्स। फॉलोड एवरीवन? अच्छा लॉजिक समझ में आया क्या गाइस? अंडरस्टूड एवरीवन? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स: फिजिकल अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स। किया? The one which we discussed right now also came in 2018, December 2018. So the next question options are as follows. तो क्वेश्चन सुनो अभी। The word communication has been derived from. क्या हो रहा है इसको? Communication. ऑप्शंस देना, ABCD, नाम वाम लिखो। See, pay attention. It's very simple. Communication is derived from communis, जिसका मतलब था इंपोर्ट करना या कुछ शेयर करना या कॉमन बना देना। These are the options and the question is, which of the following is not a barrier to communication? Which of the following is not the barrier to communication? चलो जल्दी। अंडरस्टैंडिंग, जो लोग ने भी आंसर बोला है, डिफरेंस इन स्टेटस, ऑप्शन बी। काफी लोगों ने बी बोला है। देखो ना, कॉमन सेंस है, ये बैरियर नहीं बनेगा क्या कम्युनिकेशन के लिए? काफी लोगों का मेंटालिटी ऐसा रहता है ना, स्पीकर के भी केस में हो सकता है, रिसीवर के भी केस में हो सकता है। अगर उसके माइंड सेट में ऐसा है कि भाई स्टेटस के अंदर डिफरेंस है, तो कम्युनिकेशन बैरियर बनेगा ही। इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम, सॉरी, या बैरियर बनेगा ऐसा। इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम भी तो बैरियर बन सकता है। सामने लोग क्या समझ में आ रहा है और हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज लाइक इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम। या किसी को जो बहरा है उसको हम लोग मुंह से बात करने को ट्राई कर रहे हैं, सो दैट इज इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम, इट लीड्स टू अ बैरियर। तो कौन सा बैरियर नहीं है? ट्रस्ट लेवल ऑल्सो बिकम्स अ बैरियर। तो टेक्निकली ये तीनों है ना बैरियर बनते हैं। तो अगर ये तीनों बैरियर बनते हैं जो अपने को एकदम 110% क्लियर है, तो ये वाला चीज क्या हो गया फिर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। चलो ये इंटरेस्टिंग है, फटाफट फटाफट ध्यान देना है। तो ये अपने ऑप्शन है। द क्वेश्चन इज, communication failures can be caused due to dash। कौन से रीजन से हो सकता है? सी मीनिंग इज, as Yashasif said, I would quote, many interpretation of one thing। तो एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है? एक ही चीज का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होना, उसकी वजह से कम्युनिकेशन फेलियर होगा ही ना।
अगर कंप्लीटनेस है तो कम्युनिकेशन फेल नहीं होगा, करेक्टनेस है तो कम्युनिकेशन फेल नहीं होगा, इवन क्लैरिटी है तो कम्युनिकेशन फेल नहीं होगा। इसके अंदर भी कॉमन सेंस लगाते तो भी आंसर आ जाता था। समझा? जैसे हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे किया, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एटलीस्ट जो आपके स्क्रीन पे है उसको समझने को ट्राई करके आप आंसर दोगे तो भी आप नियरली करेक्ट पहुंचोगे ना। देखो, अगर कंप्लीटनेस है किसी सेंटेंस में, सेंसिबलनेस है उसके अंदर, तो कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होगा। करेक्ट है अगर ग्रामेटिकली बोलो तो भी कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होता। क्लैरिटी भी है, मीनिंग वगैरह सेट हो रहा है उसके अंदर, तो कम्युनिकेशन फेलियर कैसे होगा? तो टेक्निकली आंसर इज एम्बिग्विटी, जिसका एक्चुअली मतलब क्या है, एक ही चीज का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन। यानी टेक्निकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज नियरली मिस इंटरप्रिटेशन। नियरली मिस इंटरप्रिटेशन, अगर मिस इंटरप्रिटेशन होगा, जो सामने वाला बोल रहा है उसका मीनिंग कुछ और निकाला गया, मतलब कम्युनिकेशन फेलियर हुआ ना। अंडरस्टूड? दैट इज एम्बिग्विटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन क्या रही, ऑप्शन ए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या नहीं है? बहुत सिंपल है। चलो भाई, जल्दी करो गाइस, कम ऑन। कम्युनिकेशन के लिए वी नीड द मीडियम। सुमन, तेरा करेक्ट अगर मैंने बोला है तो तेरे को आंसर कहाँ से आया मुझे वो समझना है। मुझे इंपॉर्टेंट आंसर अगर करेक्ट है तो करेक्ट होना, नहीं कहाँ से आया कैसे आया वो भी सोचना है। सेंस एंड लॉजिक्स वर्क्स ओवर हियर। देखो भाई चलो, तो पहले कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में पहले क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो तो समझ लेते हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में अगर आप लोग को चैप्टर याद नहीं है तो पहले मैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, फिर कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सेंडर है, मैसेज है, मीडियम है, और सामने वाला जो रिसीव करता है वो रिसीवर है। वो सुन के जो बोलेगा वो फीडबैक है, और जो डिस्टर्ब करता है वो नॉइज है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सब चीजें इन्वॉल्व होती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्पीकर और रिसीवर, ये दोनों के प्रोसेस के अंदर फैक्स मैसेज तो आएगा ही नहीं ना बाबा। फैक्स मैसेज क्या होता है मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया, एक पीसी में से दूसरे पीसी पे वो ईमेल पहुंचना। ईमेल नहीं, ऐसा प्रिंट आउट पहुंचना, वही रह गया है मेरे बच्चों का अभी। लगाते चलो। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है ना, डज नॉट इन्वॉल्व छोड़ो, इन्वॉल्व क्या क्या होता है वो तो समझते हैं। मीडियम तो चाहिए ही ना, है? कम्युनिकेट करने के लिए मीडियम तो चाहिए, ठीक है? वही बता रहा हूँ मैं, सुन तो सही। फीडबैक भी चाहिए, सामने वाला जो सुना उसने वो फीडबैक देना है। अभी चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या चीज सीखा है? वी हैव लर्नड अबाउट द स्पीकर, वी हैव लर्नड अबाउट द स्पीकर एंड द रिसीवर, उनके बीच के कम्युनिकेशन का हम लोग सीखे। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में स्पीकर और रिसीवर दोनों सामने सामने हैं और उनके बीच के बातें हो रही है। तो इसके अंदर फैक्स मैसेज इज लाइक कंप्यूटराइज थिंग। ओके, इट इज नॉट अ प्रॉपर मैसेज। वो कैसा है, मैंने कुछ जो लिख के दिया ना, सुनो, मैंने जो कुछ लिख के दिया वो उसके वो प्रिंटर में से बाहर निकाला। इट इज नॉट वन टू वन कम्युनिकेशन, पहला चीज ये। दूसरा, उसके अंदर फीडबैक वगैरह तो आने वाला है नहीं। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही क्या क्या चीजें होती है ना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, वो एक 6 पॉइंट उन लोग ने क्लियरली दिया है, मेंशन किया है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट डज नॉट इवन गेट इन्वॉल्व इनटू कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे काम करता है? दो लोगों के बीच में, सेंडर
sender and receiver. So feedback is also the part of communication. It involves process of communication does involve feedback. ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो. क्वेश्चन है, नॉट द बैरियर टू कम्युनिकेशन. इनमें से कौन सा, चलो पे अटेंशन नाउ, कौन सा इसमें से बैरियर टू कम्युनिकेशन नहीं है? ठीक है, तो कौन सा बैरियर नहीं है बोलने से अच्छा हम लोग ये समझने को ट्राई करते हैं कि इसमें से कौन सा चीज है जो कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकता है, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है कम्युनिकेशन में. कॉमन सेंस है, जेस्चर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम. जेस्चर्स रहेगा तो कम्युनिकेशन अच्छे से आएगा, कम्युनिकेशन अच्छे से सॉल्व होएगा. जेस्चर से हम लोग कम्युनिकेशन समझ सकते हैं सामने वाले का. प्लानिंग अगर रहेगा, लैक ऑफ प्लानिंग मतलब ये तो बैरियर है ना. इट इज अ बैरियर, इट इज द बैरियर, नॉट द बैरियर नहीं है वो, इट इज अ बैरियर. प्लानिंग नहीं है मतलब कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है. एम्बिग्विटी वाज व्हाट, इंटरप्रिटेशन. एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से समझना. तो ये भी क्या है, एक मिनट. ओके, फॉल्स असम्पशन भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ बैरियर. एम्बिग्विटी इज मिस इंटरप्रिटेशन, ये भी क्या है, बैरियर है. अंडरस्टूड. तो जेस्चर इज व्हाट, इट इज नॉट अ बैरियर. उल्टा जेस्चर रहेगा तो और क्लियरिटी आ जाएगा कम्युनिकेशन में. हाँ, जेस्चर मैटर करता है, लेकिन ना मैंने बोला है कि जेस्चर, गलत जेस्चर्स रहेंगे ना तो वो कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं कि अटकेगा नहीं. जेस्चर देख के पॉकेट में हाथ रख रहा है मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. जेस्चर से मालूम पड़ रहा है ना कि कम्युनिकेशन कैसे जा रहा है, सामने वाले को समझ रहा है नहीं समझ रहा है. समझा? बाल को जा रहा है, बाल बना रहा है, पॉकेट में हाथ डाल रहा है, यहाँ वहां देख रहा है. दो आर द जेस्चर्स जो कम्युनिकेशन क्लैरिटी लाता है. हम लोग को देख के मालूम पड़ता है वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. कम्युनिकेशन क्लैरिटी कैसा है, सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. तो मेरे साइड से मुझे समझ में आ गया ना. अगर वो रिस्पॉन्ड जिस तरह कर रहा है ना, दैट इज आई एम गेटिंग द. देखो कम्युनिकेशन में इतना ही नहीं है कि मैसेज अक्रॉस चला जाना और फीडबैक अप्रोप्रिएट हमेशा आना. दैट इज द सेकेंडरी पार्ट. लॉजिक समझा क्या? फीडबैक सामने से आने वाला है, कैसा आ रहा है कैसा नहीं, वो पॉइंट नहीं है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है, कैसे सुन रहा है वो उसका चॉइस है. बट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द जेस्चर्स. अगर हम लोग बात कर रहे हैं अटेंटिव लिसनर का, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लाता हूँ अटेंटिव लिसनिंग का, तब जेस्चर्स हैज टू बी नॉडिंग और गुड जेस्चर्स, ऐसा, नॉट द बैड जेस्चर्स. then that is not being attentive listener. अच्छे से ये क्वेश्चन पे सोच के फिर जवाब दो. जवाब देने का घाई मत करो. कुछ क्वेश्चन है जिनके लिए टाइम लेना सही और लॉजिकल होता है. दिस इज वन ऑफ दोस. क्वेश्चन वाज फ्रॉम जून 2016. इसका जो आंसर हम लोगों ने टेक्स्ट बुक पे पैराग्राफ में देखा है, जरूरी क्यों है उसका. चलो मैं एक ऑप्शन कम कर देता हूँ. मानसी एक काम कर, तेरा क्या बच गया मालूम है उसके अंदर, डी बाकी है, डी भी लिख दे. सीरियसली ई, मेरे को क्या लिखना चाहिए पता है उधर फिर. अभी और कुछ बोलना है तुझे? ध्यान दे चल. देखो, जो लोग ने भी ऑप्शन नंबर बी बोला है ना, वो लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है. स्पेशलाइजेशन है ना, इट इज रिलेटेड टू स्किल, इट इज रिलेटेड टू स्किल स्टफ. स्पेशलाइजेशन है ना स्किल के रिलेटेड है. तो स्किल के रिलेटेड है ना, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का और स्किल का कोई कनेक्शन नहीं है. अंडरस्टूड? तो अगर बी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर इफ बी इज कैंसल्ड, तो बी के साथ में ना डी भी कैंसिल होता है, क्योंकि डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. मजा आया? सी दैट इज वन हैज टू थिंक.
कोई डिफिकल्ट नहीं है, सोचना आपको तुरंत नहीं आएगा, मैं थोड़ा सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, करके वो तुरंत आपको समझ में आ रहा है, वरना नहीं समझता है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ऑप्शन बी क्या है अपना, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। सुमन ने रिपीट मांगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। स्पेशलाइजेशन है ना, इज रिलेटेड टू स्किल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का और स्पेशलाइजेशन का कोई कनेक्शन ही नहीं है टेक्निकली, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन या स्किल का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी तो रूल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी अगर रूल आउट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव में बी भी आ गया ना, तो ऑल ऑफ द अबव के अंदर क्या आ गया, ऑप्शन बी भी आ गया, इसलिए डी इज ऑल्सो कैंसल्ड, तो डी भी रूल आउट हो गया। तो बी और डी रूल आउट हो गया, अभी बाकी का अक्कड़ बक्कड़ खेलो। मारवाड़ और नाम खराब कर दियो चोरी। सी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, अभी देखो हाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये दोनों ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन इसमें से एक मेजर ऑप्शन है और एक माइनर ऑप्शन है, एक के अंडर एक है। देखो, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ना, इसीलिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत ज्यादा है। देखो, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा लगेगा, इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखा कैसा कनेक्टेड है, समझा। तो हम लोग पहले ये नहीं बोल सकते, हम लोग पहले ये नहीं बोल पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन का जरूरत है तो साइज बड़ा हो रहा है। तो मेन ऑप्शन क्या रहेगा, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन और मेजर रीजन फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात है सुमनवा, सुमनवा इज फास्ट। ये एग्जैक्ट टेक्सचुअल सेंटेंस है, टेक्सचुअल सेंटेंस, तो इसमें गलती मत करो। हाँ, जो लोग ने पढ़ा नहीं उनका बात अलग है, वो लोग का शायद मिस्टेक होने का चांस है, बट स्टिल डोंट डू दैट। वेरी गुड, चलो मेजोरिटी लोगों का आंसर राइट। आती रहा क्या यार, ऐसा करती है तू, शाबाश, स्टिक टू द पॉइंट। एनीवे द करेक्ट ऑप्शन इज नॉइस। अंडरस्टूड। टेक्निकली तो ये भी रीजंस है, ऐसा नहीं कि रीजंस नहीं है, पर मेजर रीजन कम्युनिकेशन फेलियर्स का है ना, नॉइज होता है। जब भी हम लोग पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ऑन कॉल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो टाइम के कम्युनिकेशन का नॉइज इज द रीजन। ठीक है, फॉलोड। एंड टेक्निकली टेक्स्ट बुक में दिया है वो, एज पर द करेक्ट सेंटेंस। ऐसे तो घाई मत करो, सोच के आंसर दो। कौन सा एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन का मोड नहीं है? ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2014 में, 2014 में। नो वाई, बट लेट्स सी। इनमें से कौन सा मोड ऑफ एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है? ठीक है, तो मोड ऑफ एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है का मतलब क्या बोलना चाहिए, कौन सा इंटरनल कम्युनिकेशन वाला है? सुनो ठीक से, पे अटेंशन। मोड ऑफ एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है का मतलब है इनमें से कौन सा मोड ऑफ इंटरनल रिटर्न कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इंटरनल तो क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर होता है ना इंटरनल। एनुअल जनरल मीटिंग होता है ना, वो कंपनी के बाहर के लोगों को ही भेजा जाता है। कंपनी के जो काम करने वाले नहीं भी होते हैं ना, पे अटेंशन ना, काम करने मतलब इन्वेस्टर, इन्वेस्टर सब लोग को जाता है। इन्वेस्टर नॉट इज नॉट अ वर्कर ओवर देयर इन अ कंपनी। प्रेस रिलीज तो हम लोग जानते ही, ये बाहर का कम्युनिकेशन है, ये मोड ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट भी मोड ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। तो मोड ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है? ऑफिस ऑर्डर। समझा क्या? एनीबॉडी आई वुड से। चलो नेक्स्ट वन, इंटरेस्टिंग वन। Which of these is a verbal communication? जून 2015 का क्वेश्चन है ये देखो,
कॉमन सेंस था, कुछ बिग ब्रेन्स नहीं है। तुम लोग ने क्या किया पता है, रूल आउट किया बाकी सब ऑप्शंस को, और बचा हुआ ऑप्शन करेक्ट है आपको। ठीक है, देखो ये कौन सा था, ये नॉन वर्बल था, नॉडिंग, एक्शंस वाला। जेस्चर भी नॉन वर्बल हो गया, मूवमेंट भी नॉन वर्बल हो गया, तो ये सब तीनों नॉन वर्बल हो गया, तो तीनों रूल आउट हो गया। तो मैनुअल तो वर्बल है, फिर बात ही खत्म हो गया। हाँ, यही इस काम करेगा तो जरूरी नहीं है रूल आउट वाला। यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल अबाउट रूलिंग आउट ऑप्शंस, वेरी वेरी थॉटफुल। तो क्वेश्चन समझने में टाइम लो थोड़ा सा, टेक अ फ्यू सेकेंड्स, रिपीट द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन योर माइंड फर्स्ट, इट दैट क्वेश्चन शुड कम्युनिकेट प्रॉपरली टू यू, देन ओनली विल बी एबल टू आंसर इट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लॉजिकली समझने के लिए हम लोग क्या बोलना चाहिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, सॉरी नॉट, एक मिनट। सो देखो टेक्निकली वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, रिटर्न सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड ऑडियो विजुअल। रिटर्न, ओरल, ऑडियो विजुअल। तो टेक्निकली उसमें नॉडिंग करना, नॉडिंग कौन करेगा, जो रिसीवर है, स्पीकर नहीं। ठीक है, जेस्चर्स, ऑडियो विजुअल के अंदर, रिटर्न के अंदर, ओरल के अंदर जेस्चर्स भी क्या काम कर रहा है, मेकिंग द स्पीकर को समझने का काम कर, मतलब स्पीकर रिसीवर को समझने का काम कर रहा है, तो वो सोर्स नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, इवन मूवमेंट्स। तो ये तीनों हम लोग रिसीवर को देख के समझ पाते, स्पीकर इन लोग को देख के समझ पाएगा। तो वर्बल के अंदर रिटर्न वाला सोर्स यहाँ पे इसमें ऐड हुआ है, विच इज मैनुअल्स। क्लियर है, और ये सारे के सारे चीजें क्या है, जेस्चर्स है, विच आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। समझा, कनेक्ट हुआ। अच्छा, समझ में आया ना। तो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब ठीक है, आप लोग लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, इट इज नॉट एन इशू एट ऑल। बट जितना हो सकता है ना, थोड़ा वो हर एक चीज को समझने को ट्राई करके फिर ही करो, ज्यादा वो ज्यादा बेटर रहेगा, विच विल लीड टू मोर करेक्टनेस इन योर आंसर। ये जो है वो बेसिक और सिंपल ही है, जस्ट बी अटेंटिव। कम ऑन, चलो फटाफट। सिंपल ही था। ये क्वेश्चन आया था जून 2014 में। इनमें से क्या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं होता। इजी है बहुत ही, अगर आपको क्या क्या इंक्लूड होता है वो पता है ना, तो ये इजी है। पर जो लोग को पता नहीं है क्या क्या इंक्लूड होता है, उन लोग को इजी नहीं लगेगा ये। चलो लेट्स गो अहेड। इसमें से क्या क्या चीजें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं होती। तो क्या इंक्लूड होता है वो तो सोचते हैं पहले। रिसीवर इंक्लूड होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, सेंडर और रिसीवर दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, और सेंडर को फीडबैक होएगा तो समझ में आएगा, फीडबैक आएगा तो ये तीनों तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या नहीं है, करेक्ट लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तो सामने वाले को रिसीव तो होने वाला है ना। उसको भले बुरा लगे नहीं लगे, वो सेकेंडरी चीज है, वो अपने एथिक्स पे कि हमने इस तरह बात करना नहीं चाहिए करके। पर करेक्ट लैंग्वेज, इनकरेक्ट लैंग्वेज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं, इंक्लूड नहीं होता है। लैंग्वेज इंक्लूड होता है, लैंग्वेज करेक्ट है। अभी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वर्क्स एज द मीडियम। लैंग्वेज क्या करता है, इट वर्क्स एज द मीडियम। तो मीडियम करेक्ट तो नहीं हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में करेक्ट लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होता है, सेंडर इंक्लूड होता है, रिसीवर इंक्लूड होता है, फीडबैक इंक्लूड होता है। और भी मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ कि क्या क्या इंक्लूड होता है। सी, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक, ये सब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। तो क्या इंक्लूड नहीं होता है, एजेंडा इंक्लूड्स विथ स्किल। इनमें से कौन सा स्किल,
एजेंडा इंक्लूड करता है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2012. सी एजेंडा इज ना, इज इन द रिटर्न फॉर्म। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या क्या होता है, मीटिंग किस लिए है, वो उसका एजेंडा हो गया। उसके अलावा उसमें क्या क्या लिखते हैं, कितने टाइम का मीटिंग है, ओके, कितने बजे मीटिंग होगा, कहाँ पे मीटिंग होगा, वो सब डिटेल्स रहता है एजेंडा के अंदर। तो एजेंडा इज लाइक अ रिटन डॉक्यूमेंट, इसलिए राइटिंग। अब कनेक्ट हुआ क्या?